और वही देखिए जानकारी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। आपको बताएं कि एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग वहां पर हो रही है। साथ ही भारतीय सेना ने लेकिन इसका फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अपने नापाक मंसूबे जो उसके हैं, और ऐसे में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया इस फायरिंग का। ये जानकारी है फायरिंग से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग हो रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की वहां पर मुस्तैदी है और हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए जो सुरक्षा बल है वो मुस्तैद हैं, तैयार हैं। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई पाकिस्तानी चौकियों से और भारतीय सेना की तरफ से भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछकर, मजहब पूछकर हमला होता है, 26 बेकसूर लोग मारे जाते हैं और उसके बाद हर एक भारतीय के मन में गम तो है ही, लेकिन गुस्सा भी है। वजह यही है कि भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है। तो कुल मिलाकर इसको आप ऐसे समझिए कि अब भारत वॉर मोड में आ चुका है। वॉर मोड में इस वक्त भारत है और वायुसेना की लेकिन क्या तैयारी है, अब आपको हम वो समझा देते हैं। एयरफोर्स के सभी एयरबेस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स चीफ ने सभी कमांड की समीक्षा की है। वायुसेना का युद्धाभ्यास भी एक तरफ लगातार जारी है, जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि युद्धाभ्यास चुकी जारी है और ऐसे में राफेल मिग 29 के साथ वॉर एक्सरसाइज भी देखने को मिल रही है। आपको बताएं पहाड़ मैदान में वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इससे यह तय है कि भारत भी पूरे तरीके से तैयार है और अब भारत ताकतवर है, जो कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को तैयार है। एयरफोर्स चीफ ने सभी कमांड की समीक्षा की है। वायुसेना का एक तरफ युद्धाभ्यास लगातार जारी है। हालांकि युद्धाभ्यास इन जनरल भी होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त का यह समय बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ जहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भारत पाकिस्तान के बीच में, और इसी बीच एयरफोर्स चीफ ने सभी कमांड की समीक्षा की। वायुसेना का युद्धाभ्यास चूंकि लगातार जारी है, एयरफोर्स के सभी एयरबेस अलर्ट मोड में रखे गए हैं। राफेल 29 के साथ वॉर एक्सरसाइज भी यहां पर हो रही है और ऐसे में पहाड़ मैदान में जो एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें भारत की सुरक्षा बलों की, उनकी मुस्तैदी, और इसलिए ये हम कह रहे हैं कि वॉर मोड में इस वक्त भारत है और वॉर मोड में होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब वो बिहार पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि हम यहां पर हैं, लेकिन जो आखिरी पंक्ति में भी अगर कोई आतंकी छुपा है तो उसको हम ढूंढकर निकालकर उसको मारेंगे। और इसको देखते हुए अब सेना की पूरी तैयारी है। अगर हम बात करें वायुसेना की, तो पलटवार के लिए किस तरीके से तैयार है, बोफोर्स, धनुष, इसके अलावा K9 वज्र, हॉवित्जर एलओसी पर तैनात कर दिए गए हैं। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट T90 भीष्म टैंक की भी तैनाती है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम पिनाक, तो कुल मिलाकर पूरी शक्ति के साथ, पूरी तैयारी के साथ भारत अब तैयार है, वॉर जोन में तैयार है। और देखिए जिस तरीके से नौसेना की तैयारी की अगर हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत अरब सागर में तैनात। इसके अलावा P-8I एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान पर पैनी नजर रखी जा रही है, एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। आईएनएस सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हुआ है। ऐसे में समुद्र में लक्ष्य पर हमला करने में यह परीक्षण है जो सफल हुआ है। आईएनएस सूरत का एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। तो कुल मिलाकर जल, थल, नभ हर तरीके से भारतीय सेना, भारत पूरे तरीके से तैयार है। तो अगर हम बात करें आईएनएस सूरत की, तो एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, समुद्र में लक्ष्य पर किस तरीके से वो हमला कर सकती है, इसका सफल परीक्षण हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब जल की शक्ति भी भारत की बढ़ गई है। P-8I एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है।